कि आज के समय रोजगार परक जो कार्यक्रम हमारे शासन द्वारा, विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य यही है कि जो हमारे लाभार्थी हैं, जो रोजगार स्वरोजगार की जो अवधारणा चली है, उसको प्रबल किया जाए। जो चीजें तकनीकी जानकारी उनको अधिक से दी जा सके ताकि अपना उसमें सुधार करके बाजार में अच्छा प्रोडक्ट वगैरह माल मार्केट में बेचें ताकि उनका अच्छा से अच्छा उनको मुनाफा प्राप्त हो। ये भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना अंतर्गत जिन्होंने हमारे यहाँ खाद्य प्रसंस्करण के सूक्ष्म उद्योग लगाए हैं, उनको ट्रेनिंग देके टेक्निकल नमस्कार, मैं साक्षर, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। आपको बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है। यहाँ पे जो है 3 दिवसीय आत्मनिर्भर के तहत जो है कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें लगभग 30 जो है लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें रत्नेश जी और तमाम जो है इसके जो खाद्य के लोग हैं उससे जुड़े हुए हैं और हमारे साथ उप निदेशक दिग्विजय जी जुड़ रहे हैं। हम जानेंगे उद्यान के बारे में और जो आज यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है उसके विस्तार से। सीधा चलते हैं दिग्विजय जी से जानते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर बात करें सबसे पहले तो उद्यान के बारे में आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को ये किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत कृषकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें किसान भाइयों को इकाई लागत का 35% तक और अधिकतम 10 लाख तक दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत किसानों भाइयों को एक छोटे उद्यम प्रशिक्षण के रूप में उनको शिक्षित किया जा रहा है। जो तकनीकी रूप से उनको समस्या आ रही है, प्रशिक्षण के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आज जैसे भारत सरकार का निर्देश है और राज्य सरकार का भी निर्देश है कि इससे जुड़े उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाए, तो इस क्रम में 3 दिवसीय यहाँ पर प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में उद्योग लगाने वाले किसान भाइयों की जो भी योजना से संबंधित होगा, तकनीकी संबंधित होगा, उसके बारे में पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य यही है कि जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग उन्नयन योजना संचालित है, इसको बृहद स्तर पर किसान उपयोगी बनाया जाए और जो उनके द्वारा अपेक्षा किए जा रहे नए प्रस्तावों को इसमें सम्मिलित कर किसान भाइयों को लाभान्वित किया जाए। आपने बात किया, टेक्निक की बात किया, तो गांव में कैसे टेक्निक को लेके एक जागरूक कैसे कार्यक्रम चलाया जाए ताकि उनको नॉलेज मिले, तो क्या लेके इसको लेके आप लोग कोई कार्यक्रम करते हैं? हाँ, ये क्योंकि ये प्रसार प्रचार का ही कार्यक्रम है। यहाँ हम लोग ग्राम पंचायतों पर भी गोष्ठियाँ करते हैं। हमारे जो भी संबंधित कर्मचारी हैं प्रक्षेत्र पे जाते हैं। गाँव में पंचायत में चौपाल लगाई जाती है और जो भी इस योजना से संबंधित जानकारी है किसान भाइयों को पूर्णतः दी जाती है। इसके साथ साथ प्रक्षेत्र पर हम लोग ट्रेनिंग भी कराते हैं और डिमॉन्स्ट्रेशन जो विभाग के तमाम सारे कार्यक्रम हैं योजनाओं को, उसको भी हम लोग किसान भाइयों के मध्य ले जाते हैं। तो ये प्रचार प्रसार का जो माध्यम है, हम लोगों का प्रयास है कि जो भी योजनाएं हैं वो हर स्तर पर किसान भाइयों को उसकी जानकारी होना चाहिए। जो उसकी विधिक जानकारी है, टेक्निकल जानकारी है, जो प्रपत्र से संबंधित जानकारी है, उस संबंधित पूरी जानकारी उनको ऑन द फॉर्म या जो ऑन फॉर्म संभव नहीं हो सकती है, यहाँ प्रदर्शित करके किसान भाइयों को पूर्णतः संतुष्ट किया जाए। बात करें तो क्वालिटी की जो है कहीं ना कहीं होती है कि जैसे ठंडी आती है तो जो आजकल जैसे सीजनल जो सब्जी होते हैं उसमें कहीं ना कहीं मिलावटी का भी सुनने को मिलता है, तो कैसे इसको आप लोग वेरीफाई करते हैं और कैसे इसको दूर करते हैं? वेरीफाई के लिए हमारे आरफेक की एक लैब लखनऊ में है, उस पर वेरीफाई कराते हैं। दूसरा, इसके जो मानक है, स्टैंडर्ड है कि उसके क्या मानक होना चाहिए। जो इसे प्रशिक्षण है हमारे तकनीकी कर्मचारी, उसके बारे में बताते हैं कि किसी का जो 1 किलो में होगा आपका क्या कंपोजिशन होना चाहिए, क्या एक स्टैंडर्डाइज चीजें होना चाहिए। उसके आधार पर हम किसी चीज को शुद्ध अशुद्ध की भाषा में हम कह सकते हैं। अब बात करें आज के कार्यक्रम का, तो ये कार्यक्रम का अगर बात करें तो युवाओं को क्या मैसेज जाएगा, युवा कैसे इसको आज जो किसान के जो नेक्स्ट जनरेशन चाहे अन्य लोग, उन्हें कैसे इसको लेंगे? देखिए, आज के समय रोजगार परक जो कार्यक्रम हमारे शासन द्वारा, विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य यही है कि जो हमारे लाभार्थी हैं,
जो रोजगार स्वरोजगार की जो अवधारणा चली है उसको प्रबल किया जाए और किसान भाइयों को स्वयं कुशल बनाया जाए। जो तकनीकी जानकारी ट्रांसफर करके योजना से संबंधित उनको इतना सक्षम बनाया जाए कि वो स्वतः रोजगार उत्पन्न कर सकें और आसपास के जो भी उनके संबंधी है, ग्रामीण है, आसपास के अंचल में उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके रोजगार के अवसर सभी को उपलब्ध कराएं। बात करें तो जैसे कि होता है कि साफ सफाई का भी काफी विशेष जो है ध्यान देना चाहिए, जैसे किसान लोग कहीं ना कहीं नहीं दे पाते हैं, तो इसको लेके आप लोग क्या मैसेज कार्यक्रम करते हैं? देखिए, इसी पर ये प्रशिक्षण है कि किसी की कार्य को करने के लिए जो एक मानक है, जो साफ सुथरा, जो एक तरह की स्वीकार्यता जो पब्लिक के बीच में है, उस स्वीकार्यता को और प्रबल करने के लिए जो मानक निर्धारित करे गए हैं उनको उसी अनुरूप से उसको हैंडल करना है, उसको अपनाना है। अधिकांश हमारे जो किसान भाइयों के उत्पाद रहते हैं इसी के संदर्भ में वो पीछे रह जाते हैं। तो जितने भी हमारे माल हैं या जो भी ग्रेडिंग हो रही है उनको एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल के अंतर्गत वो संचालित करते हैं, जिससे उनका प्रोडक्ट का पैकेजिंग होगा, उनका अपीयरेंस होगा, उनका क्वालिटी का प्रिजर्वेशन की हो या ड्यूरेबिलिटी की बात में हो, उनको ज़्यादा जाता है। क्योंकि कुछ चीज़ें वो मानक को फॉलो करते हैं, क्या तुड़ाई का हो, क्या आपका पैकेजिंग का हो, इस सब चीज़ों को ध्यान के रखने के लिए यहाँ पर एक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उन सभी प्रोटोकॉल को लाभार्थी किसान समझ सके, उसके अनुरूप अपने को ढाल सके और उनका जो कृषि उत्पाद है एक अच्छी क्वालिटी और जो इकाई लागत के अनुरूप उनको आउटकम मिलना चाहिए वो समय पे मिले। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जो है 3 दिवसीय कार्यक्रम हो रहा है और आपको बता दें कि जैसा उन्होंने बताया कि ये जो सीजनली फल या सब्जी होते उन पे जो है काफी लैब में टेस्टिंग होने के बाद ही जो है आपके सब्जी मंडी तक और आपके घर तक पहुंचता है। अगर उसके बाद भी कुछ ऐसा होता तो ये लोग अपने अनुसार जो है कार्रवाई जो थी वो करते हैं और साथ ही साथ काफी स्वच्छता को भी ध्यान देते हुए और स्पेशली इस कार्यक्रम में 3 दिन का जो होता है प्रशिक्षण, जो इसमें ध्यान दिया जाता है कि उनको टेक्नोलॉजी, किसानों को जो है टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज के विस्तार से जानकारी दी जाती है और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। और ये भी बताते हुए काफी हर्ष होता है इसमें जो 8 महिलाएं जो हैं प्रतिभागी करती हैं और इसमें लाभान्वित होती हैं। तो कहीं ना कहीं इस सरकार में है जो महिलाएं कहीं ना कहीं अब बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं और साथ ही साथ 22 पुरुष भी, कुल मिला के 30 लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। ऐसे ही दिलचस्प खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप तब तक बने रहे जयदेश न्यूज के साथ। मैं पवन कुमार, प्रधानाचार्य राजकीय खाद्य विज्ञान परीक्षण केंद्र वाराणसी, मंडलीय अधिकारी वाराणसी मंडल खाद्य प्रसंस्करण। आज यहाँ पे जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसका मूल उद्देश्य है? ये भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना अंतर्गत जिन्होंने हमारे यहाँ खाद्य प्रसंस्करण के सूक्ष्म उद्योग लगाए हैं उनको ट्रेनिंग देके टेक्निकली और साउंड करने के लिए आगे और बढ़ सके, उसके लिए ये 3 दिन का इनका एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। इनमें जो भी 30 बच्चे हमारे यहाँ हैं इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना का लाभ लिया है और अपना स्वयं का उद्योग लगा के कार्य कर रहे हैं। अगर बात करें तो कितने ये युवाओं को क्या मैसेज जाएगा इस कार्यक्रम से? इससे ये संदेश जाता है कि आप स्वरोजगार की भावना से आगे बढ़ें और अच्छे से अच्छे उद्योग जो आज की तारीख में खाद्य प्रसंस्करण के लिए लगाए जा सकते हैं उनको इनोवेशन करते हुए अपना उद्योग लगें, स्टार्टअप्स के रूप में लगाएं। लगातार विपक्ष जो है निशाना साधती है कि सरकार जो है आत्मनिर्भर या बेरोजगारी की तरफ ध्यान नहीं दे, इसमें क्या करेंगे? ये तो आपके सामने देख रही हैं, आपके पास सामने 30 बच्चे बैठे हैं, इनके खुद का उद्योग लगे हुए हैं, तो इससे बड़ी और क्या हम इसमें आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं। मैं आरसी अग्रवाल, जिला खाद्य प्रसंस्करण प्रभारी एवं प्रभारी राजकीय फल संरक्षण के बीएचयू वाराणसी। आज यहाँ पे किस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है? ये कार्यक्रम राजकीय फल संरक्षण बीएचयू के द्वारा उद्योग नीति 23 के अंतर्गत जो उद्योग स्थापित किए जा चुके हैं उन उद्यमियों को बुलाया गया है जिनको एडवांस प्रशिक्षण दिया जा सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे बीच में उद्यमी आए हुए हैं उनको विशेषज्ञ के सामने उनको प्रस्तुत किया जाए और उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं जिसके माध्यम से अपने अपग्रेडेशन कर सकें। क्या इस कार्यक्रम में महिलाएं भी भाग ले रही हैं? हाँ, महिलाएं और पुरुष दोनों भाग ले रहे हैं। कितनी महिलाएं कितने पुरुष हैं? इसमें करीब लगभग 22 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं। अगर बात करें तो इसका आपके जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसे कैसे जुड़ सकते हैं आम लोग जो भी है, अगर जुड़ना चाहे तो?
हाँ, ये आम लोगों के लिए ही है। कैसे जुड़ सकते हैं? इसके लिए जुड़ने के तात्पर्य यह है कि इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सरकार ने अपनी वेबसाइट बना रखी है जिस पर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए हमारे सरकार के द्वारा डीआरपी नियुक्त किए हैं, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन नियुक्त किए गए, जिनको फॉर्म भी नहीं भरना, उनका काम ही है फॉर्म को भरवाना, लोनिंग कराना, अनुदान दिवाना, ये सारा काम उनका काम है। सिर्फ आप एक कदम आगे बढ़ाएं, हम 10 कदम आगे बढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। आपने लोन का नाम लिया, आए दिन आजकल तो साइबर फ्रॉड भी हो रहे हैं इसी को लेकर, तो कैसे इसको सत्यापन किया जाएगा कि वो सही है कि गलत है? क्योंकि बहुत लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं होते। नहीं, इसीलिए तो बीच में डीआरपी को डाला गया है ना, हमारे सरकार के माध्यम, हमारे माध्यम से ही वो कार्यक्रम होगा, इसलिए लोग फ्रॉड होने की कोई संभावना नहीं। कितने वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा है? ये हमारे लगभग 8 वर्षों से ये कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम तभी शुरू हुआ, लेकिन हर वर्ष ये प्रशिक्षण कार्यक्रम होते रहते हैं। जो ट्रेनिंग ले लेते हैं उनका फ्यूचर क्या होता है, मतलब क्या करवाते हैं? नहीं, ये विशेष करके जिन्होंने अपना उद्यम लगा रखा है उनका प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जो भी चीजें, ताकि उसमें जो भी उसमें एडवांसमेंट आ रहा है, समय समय जो चीजें तकनीकी जानकारी उनको अधिक से दी जा सके, ताकि अपना उसमें सुधार करके बाजार में अच्छा प्रोडक्ट वगैरह माल मार्केट में बेचें, ताकि उनका अच्छा से अच्छा उनको मुनाफा प्राप्त हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं? हम तो ये कहूंगा कि चूंकि ये हमारा नाम ही लिखा है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसका कारण आने वाले देख रहे विश्व के वैश्विक पटल पर आम जनता से और खास करके यूपी सरकार में और खास करके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, यूपी सरकार के माध्यम से जो हमारे खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से आप उनसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ उठाएं और अपना उद्योग स्थापित करें और अपना आत्मनिर्भर करके अपने घर पे परिवार का आय बढ़ा सकें।